आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी जिले से उद्गमित होती है मोढारा से, और मोढारा से चलकर ये पहुंचती है लखनवाड़ा घाट। लखनवाड़ा घाट पर पितरों का तर्पण जारी है, लगातार पितरों का तर्पण किया जा रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण और शुभ कर्म किए जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में रोज तर्पण करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों का ये मत है कि अंगूठे की ओर से पितरों को जल चढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप पूर्व मुख आपका पूर्व की ओर है तो अंजुलि से जल सामने छूटेगा, जनेऊ बाएं कंधे पर और गमछा बाएं कंधे पर रहेगा। अगर आप दक्षिण मुख करके बैठे हुए हैं तो दक्षिण मुख अगर आप करेंगे तो तब माफ़ कीजिएगा उत्तर दिशा की ओर अगर आपका मुंह है उत्तर की तरफ तो गमछा गले में गोल रहेगा। जनेऊ भी माला की तरह पहनेंगे और जल दोनों अंजलियों के बीच से छूटेगा, दोनों हाथों के बीच में से गैप बनाते हुए छूटेगा। और अगर आप दक्षिण मुख करते हैं, दक्षिण की ओर मुंह करते हैं, तब आपका जनेऊ दाएं कंधे पर गमछा और दाईं तरफ के अंगूठा, सीधे हाथ का अंगूठा, राइट हैंड के अंगूठे से जल, तिल, जौ, चावल सब छोड़ा जाएगा। हस्त रेखा ज्योतिष के अनुसार हथेली में अंगूठे के पास वाला भाग के कारक पितर देवता होते हैं। इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। हथेली से में जल लेकर अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृ तीर्थ से होता हुआ पिंडों तक जाता है। इसी वजह से पितरों को तृप्ति मिलती है, वे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कहा गया कि अंगूठे से जो जल दिया जाता है, उस अंगूठे से जल देने में अपने पूर्वजों को अगर आप जल देते हैं तो वो पितृ बहुत तृप्त होते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को अधार्मिक कर्मों से बचना चाहिए, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना, आचार्यों का कहना। आचार्यों के अनुसार जो लोग इन दिनों में गलत काम करते हैं उनकी पूजा पाठ श्राद्ध कर्म निष्फल तक हो सकते हैं। पितृपक्ष में किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान के बाद गरीब व्यक्ति दान में अनाज और धन दें। घर परिवार में सुख और शांति बनाए रखने चाहिए। पितृपक्ष में घर में क्लेश ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बैनगंगा घाट पर यहाँ पर पितृ तर्पण चल रहा है। 3 घाट हैं यहाँ, 3 घाट पर अलग अलग आचार्य आकर बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क अपने जजमानों को तर्पण कराते हैं और पूरे विधि विधान से, परंपरागत विधि विधान से उनके द्वारा पितरों का तर्पण कराया जाता है। बैनगंगा नदी के ऊपर आप देख रहे हैं छोटा और बड़ा दोनों पुल आपको यहाँ दिख रहे होंगे। छोटा पुल बहुत पुराना अंग्रेजों के ज़माने का पुल है और उसके साथ ही दूसरा बड़ा पुल पीछे की ओर दिख रहा होगा और उन दोनों के बीच में रेलवे का पुल भी दिख रहा है आपको। देखिए बीच में रेलवे का पुल। ये बात अलहदा बात है कि वहाँ रेलवे के पुल पर अभी तक पटरी नहीं बिछ पाई है। इस बारे में हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर चिड़िया भी तार के ऊपर बैठी हुई है। सुबह सवेरे 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुबह यहाँ पर सबसे पहले लोग पहुंचकर स्नान करते हैं और स्नान करने के उपरांत विधि विधान के साथ पितरों का तर्पण यहाँ किया जाता है। यहाँ इस घाट पर अभी लगभग 50 से 60 लोग तर्पण करके जा चुके हैं और ये मान के चलिए कि लगभग 20 लोग अभी तर्पण कर रहे हैं और इतने ही लोग अभी आकर और तर्पण करेंगे। यहाँ आचार्य जो भी आपको दिख रहे हैं, आचार्य अभी यहाँ रुकेंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। ये सारे आचार्य यहाँ पर पितृ तर्पण कराते हैं। इसके लिए चावल, जौ, काले तिल, इसके साथ पैथी जो कुशा की बनती है, जल
यहाँ मिल जाता है। लोटा आप लेकर जाएं, साथ ही अपने साथ गमछा और जनेऊ धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बाएं कंधे पर सबके जनेऊ और बाएं कंधे पर ही गमछा भी दिख रहा होगा। जो भी आचार्य हैं वे यहाँ बताते हैं किस तरह से आपको करना। और इस तरफ दूसरे आचार्य जो करा रहे हैं वो दूसरे आचार्य देखिए हाथ के अंगूठे से जल दे रहे हैं, और जब हाथ के अंगूठे से जल दे रहे हैं तो दाएं कंधे पर गमछा और दाएं कंधे पर ही जनेऊ आपको दिख रहा होगा। बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। पितृमोक्ष अमावस्या तक ये तर्पण जारी रहेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।